तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है एनसीईआरटी का क्या कह रहा है कि sec थीटा बराबर 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हो गया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट सबको निकालना। तो इसका सबसे पहला चीज जो है देखो अच्छा होता है सबसे पहले ट्रायंगल बना, ठीक है। पहली चीज तो हम लिखेंगे भाई सॉल्यूशन के। अब एक ट्रायंगल बना लिए। अब यहाँ तो कोई एंगल नेम के हिसाब से तो कोई एंगल नहीं है, लेकिन थीटा तो रखना होगा। तो कहाँ रखना होगा थीटा, न्यून कोण पर। तो यहाँ मान लो थीटा, तो इसका नाम कुछ डाल दो ABC। तो ये थीटा अगर थीटा है तो ये थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ये, और ये क्या होगा P होगा, और ये क्या होगा। तो यहाँ PPH लेके भी चलोगे कोई दिक्कत नहीं है। नोमेनक्लेचर अगर नहीं भी ले ABPC, अब ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर करती है तो कर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो चूंकि हमको क्या दिया हुआ sec थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 13/12। तो sec थीटा बराबर क्या होता है H/P। देखो एक बात यहाँ भी चेक कर लो, H बड़ा है B से, H बड़ा है B से, इसका मतलब सही है। अगर यहीं पे 12/13 देता ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, आगे करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये सब भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसको हम क्या किए के बराबर कर दिए। तो अब यहाँ पे H बराबर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर नोमेनक्लेचर नहीं करना चाहे तो H बराबर क्या होगा 13 के और B बराबर क्या होगा 12 के, क्लियर है। तो अब H है B है तो इसका मतलब हमको निकालना क्या होगा P निकालना होगा। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से तो डायरेक्टली लिख सकते हो, एच बी फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है खाली नोमेनक्लेचर के फॉर्म में लिखें। लेकिन जहाँ ABC था वहां तो लिखना जरूरी था, तो जहाँ ABC नहीं है डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, कंपल्सरी नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब अगर तुम लिखना चाहो AC² बराबर AB² प्लस BC² लिख सकते हो। अगर नहीं भी लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या H² बराबर क्या होता है P² प्लस B²। और H का वैल्यू हमको पता है, क्या है H का वैल्यू 13 kp² और P का वैल्यू हमको पता नहीं या नोन है। B का वैल्यू कितना है 12 k², ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या होगा 169 k² और ये क्या होगा P² और ये हो जाएगा 144 k², ठीक है। इसको इधर लाओगे 169 k² और ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 144 k² बराबर क्या हो जाएगा P², क्लियर है। तो अब यहाँ पे 169 मैं 144 और k² क्या कर दो कॉमन कर दो बराबर क्या होगा P²। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 144 में 169 में 144 जाएगा तो 9 में से तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 चला गया 5 और यहाँ बचा 15 में से 14 चला गया, ये कितना बचा ये 16 में से 14 चला गया 2, 25 हो गया। और ये क्या हो गया k² बराबर क्या होगा P²। इसको पलट दें बेहतर रहेगा, तो P² बराबर क्या होगा 25 k²। तो P अगर हम सिर्फ लिखना चाहें तो ये इस पर आ जाएगा रूट और रूट जैसे आएगा प्लस माइनस सिंबल के साथ। तो आप बताओ P बराबर प्लस माइनस और 25 का रूट क्या होता है 5, या इसको 5² लिख सकते हो और यहाँ k² यहाँ क्या होगा क्या होगा P क्यों किसी चीज का लेंथ है इसीलिए P क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो P बराबर 5 के पता चलेगा, क्लियर है। अब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का मतलब है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो अब हम निकालेंगे साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो साइन थीटा बराबर P/H। P हमारा कितना निकला है 5K और H बराबर कितना है हमारा H बराबर कितना है 13K और k कैंसिल बराबर 5/13, ये आंसर हो गया एक। उसके बाद अगर cos थीटा निकालें क्या होगा B/H। तो थीटा के लिए B कौन है ये वाला, ठीक है। या डायरेक्ट B तो हम थीटा के हिसाब से लिए ही है। B कितना है 12K और H कितना है भाई H अभी हम लोग निकाले हैं, ये दिया हुआ क्या 13K जो k कैंसिल तो कितना हो जाएगा 12/13, ये क्या हो गया आंसर। उसके बाद हमको क्या है टेन थीटा निकाले अगर तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B और P कितना है 5K और B कितना है 12K,
के कैंसिल तो 5/12 ये आंसर होगा। उसके बाद है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या है h/p। तो यहाँ तक तो कॉन्सेंट्रेट होके बनाना चाहिए, और थोड़ा सा अकल लगा दे तो क्या दिक्कत है। वैसे देख के बनाए तो बेहतर है, लेकिन अगर हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हमको नॉलेज है, तो हम चालाकी क्या करें भाई, हमको पता है कि यही एंगल तो सेम है, इसीलिए डायरेक्ट पलट के गए आंसर हम लिख दें। तो हमको h/p है तो भाई यहीं से निकल जाएगा 13 के बाय 5 के कैंसिल कर 13/5, तो उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b। तो h यहाँ क्या है 13 के, अब b क्या है 12 के, कैंसिल हो जाएगा 13/12 ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है cot थीटा। cot थीटा होता है b/p, और b कितना है 12 के, और p कितना है 5 के कैंसिल तो 12/5 ये क्या हो जाएगा। देखो कैटो निकला 6 तो निकला, और टोटल त्रिकोणमिति अनुपात कितना है। अब एग्जाम में अगर तुम एक तो मिस कर दिए तो आधा मार्क्स तो कम से कम गया, 2 मिस के 1 मार्क्स गया। तो मार्क्स के हिसाब से जितना डेटा है वो लिखना जरूरी है, और कोशिश करोगे जब भी कॉपी में लिखोगे, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम, इसको डायग्राम वाला चीज किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। ठीक है, ये हम लोग इंजीनियरिंग में जाके सीखे कि प्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी कॉपी एग्जाम में डायग्राम का वर्क क्या करना चाहिए, पेंसिल से। यहाँ भले हम यहाँ तो पेंसिल से बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए आपको जब एग्जाम में बनाइएगा तो इसको पेंसिल से बनाइएगा, और एकदम खूबसूरत कॉपी होना चाहिए। अगर जितना प्रेजेंटेशन अच्छा दोगे कॉपी में उतना अच्छा मार्क्स आएगा। बिहार बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि कोण ए और कोण बी क्या नियम कोण, इसका ये पता है कि ट्रायंगल में जो नियम कोण की जगह कौन सा चीज लेगा, ए लेगा और बी लेगा। उसके बाद आपको गिवन दिया हुआ cos A = cos B। ठीक है, तो कर रहा है कि प्रूफ करना है, दिखाना है कि कोण ए बी जो है कोण बी के बराबर है। यानी अगर ये बराबर है तो क्या कोण बी बराबर होगा। अगर cos A cos B बराबर है, अगर दो अलग अलग एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो तो क्या एंगल भी बराबर होगा, ये क्वेश्चन। तो जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, दिखाइएगा मतलब क्या प्रूफ करना, जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो तो आपको क्या दिमाग लगाना है, पहला स्टेप है गिवन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन लिखे, पहला स्टेप लिखे गिवन। गिवन हमको क्या दिया हुआ है, ए बी एक नियम कोण है, उसके बाद क्या है cos A बराबर cos B, तो हम लिख दिए cos A = क्या दिया हुआ है cos B। अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो हम कहाँ पोजीशन रखेंगे, ये अगर ए रखते हैं तो ये एंगल हो गया, और ये बी लिखते हैं ये एंगल की बात कर रहा है, तो इसको मान लो सी। ठीक है, तो हमको दिया हुआ cos A = cos B, और क्या दिया हुआ कोण ए तथा कोण बी क्या है, म्यून कोण है, ये दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना, प्रूफ में क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। देखो एक बात ध्यान रखना, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, दिया है, इसको हम इंग्लिश में भी हिंदी में लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है। तो इंग्लिश इसलिए हम लिखाते हैं कि थोड़ा सा अट्रैक्शन लगता है, हिंदी में अगर इंग्लिश यूज हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी यूज करना कोई अपराध नहीं है, यूज जहाँ हो सकता है वहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और कोशिश करना चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज हो। ठीक है, तो उससे क्या समझता है कि एग्जामिनर समझता है कि नहीं ये बंदा जो है ऑथेंटिक है, क्योंकि अगर वो गाइड से उतारेगा तो सिर्फ हिंदी में होगा या तो सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो अगर इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके यूज करते हैं तो इसका मतलब है एग्जाम होता है बंदा ऑथेंटिक है, अपने मेरिट से लिखा है, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज करें। ये क्वेश्चन खासकर ये जो क्वेश्चन है बच्चे के लिए बहुत टफ होता है। ठीक है, क्या टफ होता है, हम क्यों जितना बार पहले डेमो लेते तब तो डेमो बंद कर दिए हैं कोचिंग में। पहले डेमो आता था, डेमो में लड़का क्या है आता था, पहले क्वेश्चन ये पूछेगा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताइए सर, देखिए सर क्या होता है भाई। इसको कई तरीके सॉल्व कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम में अच्छे से प्रॉपर सोल्यूशन हो। तो देखो हम गिवन से बात करते हैं, तो चूंकि गिवन क्या दिया हुआ cos A = cos B दिया हुआ, तो cos का बराबर होता क्या, बैकग्राउंड में पता करो B/A। तो A के लिए B कौन है, ये B है, तो B कौन है, ये है, तो यहाँ क्या होगा AC, और H कौन है AB, तो ये हो गया AB। अब cos B के लिए अगर बात करें तो B के लिए B कौन है, क्योंकि ये इसका भी बैकग्राउंड में कौन सा काम कर रहा है, B/H, तो B इसके लिए P ये है, तो B कौन हो जाएगा
बी सी, और क्या एच कौन हो जाएगा ए बी। अब जब कोई भिन्न में हर बराबर हो और दोनों अलग अलग इक्वल के दोनों अपोजिट साइड हो तो हम इसको काट सकते हैं। नहीं काटना चाहते तो इसको गुना कर लो, इसको इधर गुना करोगे ए सी गुना ए बी, इसको इधर गुना करोगे बी सी गुना ए बी कट जाएगा। ठीक है, तो अब बच गया क्या भाई ए सी बराबर बी सी। तो इसका मतलब है ए सी बराबर बी सी, ये हो गया ना। इसको और कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा। तो ए सी बराबर बी सी, तो 9 का हमको एक एक्सपीरियंस पता है, 9 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बराबर भुजा के किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। तो ये हमको पता है, चूंकि वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है समान होता है। जब बराबर भुजा इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या ए सी है, ए सी कौन है ये है, ए सी के सम्मुख कोण क्या हो गया, ये हो गया, यानी अपोजिट कोण। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है अपोजिट कोण। तो ए सी के सामने कौन सा बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोण बी। और इस बी सी के बदले क्या लिखते हैं, बी सी का सम्मुख कोण क्या है ए है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कोण ए। तो इसी को अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इसको जब प्रूफ हो जाए तो लास्ट में बोल दो क्या कोई टफ क्वेश्चन था, इसको एकदम हैक्टिक बना